जिसकी हर किसी को होने की उम्मीद थी वो हो गया। मतलब कि आईपीएल सस्पेंड। जब देश के बाहर जो बायो बबल है आईपीएल के खिलाड़ियों का, जब उसके बाहर बम्पर पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, बम्पर पॉजिटिव केसेस हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है तभी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बबल के अंदर प्लेयर्स ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेंगे नहीं, किसी न किसी को तो कोविड चपेट में लेगा ही। लेकिन अब जब चपेट में लिया है तो किसी एक दो खिलाड़ी को नहीं लिया, सारे खिलाड़ियों को कोविड ने चपेट में ले लिया और हर टीम में से कोई ना कोई कोविड के संक्रमण के दायरे में आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा, सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा, वरुण चक्रवर्ती, संदीप वारियर केकेआर से, सीएसके के लक्ष्मीपति बालाजी और आरसीबी के खिलाड़ियों का टेस्ट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी सबके कॉन्टैक्ट में थे, क्या पता उनमें से भी कोई आ जाए। इसीलिए बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड कर दिया है फ़िलहाल के लिए। और अब ऐसी उम्मीद है सितंबर में होगा, वर्ल्ड कप से ठीक पहले। और वर्ल्ड कप इंडिया में होगा इसकी भी बहुत उम्मीद कम है, क्योंकि वर्ल्ड कप इस तरह से बीच में सस्पेंड नहीं करना चाहेगी आईसीसी। तो ऐसे में उम्मीद है कि शायद यूएई में वर्ल्ड कप हो, जहाँ पर बहुत कम केस है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के फैंस इस फैसले का जश्न मना रहे हैं। और पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह से रिएक्शन दे रही है, ऐसा लगता है कि वो भूल गए कि आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर लीग है और आईपीएल का बायो बबल फिर भी पीएसएल के बायो बबल से बहुत अच्छा था। लेकिन जाहिर सी बात है वायरस बायो बबल से ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकता। आप छोटा टूर्नामेंट 15-20 दिन का बायो बबल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जब बायो बबल के बाहर इतने केसेस बढ़ रहे हों, इतनी बड़ी तादाद में केसेस आ रहे हों, तो फिर इस तरह से पूरा टूर्नामेंट नहीं हो सकता बायो बबल के अंदर। ये सीख मिली है बीसीसीआई को। और शायद बीसीसीआई अपने इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा मलाल कर रहे होंगे सभी अधिकारी कि काश इस बार का आईपीएल भी यूएई में ही करा लेते। पिछली बार का जब पूरा यूएई में कराया था कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम केसेस हैं और पॉजिटिव तो बहुत कम आते हैं, और हल्का फुल्का बायो बबल ब्रीच हो भी जाता तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। लेकिन इंडिया में अगर हल्का सा भी बायो बबल ब्रीच हुआ तो केसेस अंदर आ जाने थे, क्योंकि प्लेयर्स की हर दिन टेस्टिंग होती है, बाहर जो लोग हैं उनकी हर दिन टेस्टिंग नहीं होती। और इस वक्त देश में बड़ी आबादी कोरोना संक्रमित है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं हो रही, वरना आधी आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में हो सकती है, चाहे कोई हल्के लेवल पर ही हो। लेकिन अगर किसी प्लेयर को हल्का कोरोना भी हो गया, जाहिर सी बात है कोविड है, वो तो किसी और को होगा ही। और यही कारण है कि वो एक बार बाहर गए और जिसकी टेस्टिंग नहीं थी उनको लगा कि ना इसमें सिम्टम है, इसको तो कोविड हो ही नहीं सकता, उसको भी कोविड रहा होगा और वो संक्रमण आ गया बायो बबल के अंदर। और सिर्फ वरुण चक्रवर्ती बायो बबल के बाहर नहीं गए, रिद्धिमान साहा भी गए। इसके अलावा और टीम के खिलाड़ी भी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बायो बबल के बाहर जाते रहे हैं अस्पताल तक। लेकिन उस ग्रीन कॉरिडोर के अंदर वायरस आया है, बायो बबल को वायरस ने ही ब्रीच कर दिया, क्या पता। क्योंकि वायरस को जब आना होता है वो आ ही जाता है। और एक सीख बीसीसीआई को मिल गई कि बायो बबल ज़्यादा दिन तक वायरस को नहीं रोक सकता जब आपके बायो बबल के बाहर इतने ज़्यादा केसेस हों। लेकिन जो मानसिक दिवालियापन पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है उस पर हंसी आती है। जिनकी खुद की लीग में खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते वो आईपीएल का मजाक उड़ा रहे हैं। आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लात मार के भगा दिया 13 साल पहले ही। और पीएसएल चाहता है इंडियन प्लेयर्स खेले, इंडियन प्लेयर्स पीएसएल के ऑफ़र को लात मार देते हैं। रिटायर्ड इंडियन प्लेयर इरफान पठान तक को पीएसएल का ऑफ़र मिल चुका है, लेकिन इरफान पठान ने सुनते ही लात मार दी थी। और फिर भी ये अपनी लीग को पता नहीं क्या समझते हैं कि आईपीएल का मजाक बनाने चले आए। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा चौधरी के साथ। जय माता दी।